क्या आप मानते हैं कि दुनिया बनाने वाला, सूरज और चांद को बनाने वाला, हमें और आपको बनाने वाला कोई है? क्या आप ईश्वर, अल्लाह या गॉड को मानते हैं? अगर हाँ, तो क्या सिर्फ इसलिए कि आपके माँ बाप मानते हैं, या इसलिए कि आपके पूर्वज मानते थे, या इसलिए कि आपके धर्मगुरुओं ने आपको बताया, या फिर आपने खुद कभी ये जानना चाहा कि सच में कोई है, या ये सब कुछ अपने आप है, सिर्फ एक इत्तेफाक? मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखते हुए किसी न किसी जगह पर आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि कोई तो है। Audio Jungle. Audio Jungle. मैं अगर आपसे सवाल करूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया, तो आपका जवाब होगा बिग बैंग थ्योरी, जो ये कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक धमाके से हुई। एक ऐसा धमाका जिससे करोड़ों गैलेक्सियां वजूद में आईं और ब्रह्मांड में चारों तरफ बिखर गईं। इनका बिखराव इतने सही तरीके से हुआ कि सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर के फासले पर पहुंच गईं। इन गैलेक्सियों में ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें छोटे बड़े और तरह तरह के आकारों के करोड़ों प्लैनेट्स हैं और छोटे बड़े करोड़ों तारे हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल भी है, जिसमें हमारी पृथ्वी के साथ कुछ और छोटे बड़े प्लैनेट्स हैं जो नियंत्रित तरीके से सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ये इतने सिस्टमैटिक तरीके से घूमते हैं कि कभी आपस में इनका टकराव नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई इन्हें नियंत्रित करता है, जैसा कि मशहूर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, कहते हैं ग्रेविटी प्लैनेट्स की गति के बारे में व्याख्या करता है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर सकता कि उन्हें गति में किसने रखा है। ईश्वर ही सभी चीजों को नियंत्रित करता है और वह सब जानता है जो किया जाता है या किया जा सकता है। न्यूटन की ये बात सुनकर भी अगर आपको लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है या सब कुछ बाई चांस है, तो आपको मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट मिचियो काकू की बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जो कहते हैं मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसके रूल्स किसी बुद्धिमान सत्ता ने बनाए हैं। मेरा ये विश्वास कीजिए, जिन चीज़ों को हम बाई चांस मान रहे हैं, ये नासमझी की बात है। ये बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी ऐसे प्लान में रह रहे हैं जिसके रूल्स किसी बुद्धिमान सत्ता ने बनाए हैं। ये सब बाई चांस नहीं है। नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट एंटोनी हैविस कहते हैं, मैं ईश्वर को मानता हूं और ये मानना कि ब्रह्मांड और हमारा अस्तित्व सिर्फ एक लौकिक दुर्घटना है जो भौतिक प्रक्रियाओं के कारण उभरा और सही गुणों के लिए हुआ, तो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। पृथ्वी वैज्ञानिकों के अब तक के खोज के अनुसार ब्रह्मांड का एकमात्र प्लैनेट जहां जीवन है, जो इंसानों के रहने लायक है, या यूं कहें किसी ने इसे इंसानों का घर बनाया है। एक ऐसा घर जिसमें सूरज जैसा बल्ब लगाया गया, बिना पिलर के आसमान को छत बनाया गया, पर्वत पहाड़ों को खूंटे की तरह गाड़कर मजबूत बनाया गया। एक ऐसा घर जिसे झीलों से, झरनों से और समुद्रों से खूबसूरत बनाया गया। एक ऐसा घर जिसे छोटे बड़े पेड़ पौधों से और तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजाया गया। ऐसा घर जिसे रंग बिरंगे परिंदों से और तरह तरह के खूबसूरत जानवरों से संवारा गया। इस खूबसूरती को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सब अपने आप बना होगा, बल्कि इसे देखकर बनाने वाले की कला और सोच पर आश्चर्य होता है।
शायद इसीलिए महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जितना मैं साइंस को पढ़ता हूँ उतना मेरा विश्वास ईश्वर पर बढ़ता जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया को ईश्वर ने कैसे बनाया है। मैं किसी वस्तु का स्पेक्ट्रम और फिनोमेनन नहीं जानना चाहता हूँ, मैं ईश्वर की सोच को जानना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी आंखें और आपका कान और पूरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। इस वक्त आपका दिमाग कितनी बातों को एक साथ सोचे जा रहा है। इंसानी दिमाग, जिसकी ताकत से हमने सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज बनाए, मोबाइल की चिप से लेकर इंटरनेट जैसा विशाल नेटवर्क बनाया, जिसको देखकर हम इसके बनाने वाले के मेंटल पावर की तारीफ तो करते हैं, लेकिन इस मेंटल पावर को बनाने वाले की शक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसा कि साइंटिस्ट निकोला टेस्ला कहते हैं, मेंटल पावर हमें ईश्वर ने गिफ्ट में दिया है, और इस सच्चाई पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम उसकी महान शक्तियों के साथ एक हो जाते हैं। तारों और मशीनों से बने एक रोबोट को देखकर हम उसके बनाने वाले को तो मान लेते हैं, लेकिन नर्व्स और हड्डियों से बने इंसान को देखकर उसके बनाने वाले पर यकीन नहीं कर पाते हैं। शायद इसीलिए महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि अगर ईश्वर का कोई प्रूफ ना मिले तो मेरा अंगूठा ही काफी है। क्या आप जानते हैं, समुद्र में रहने वाली एक व्हेल मछली की एक दिन की खुराक 3600 किलो है, जिसे वह समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े जीवों से और छोटी बड़ी मछलियों से पूरा करती है। सोचिए, हर प्रकार के जीव जंतुओं को पैदा करना और उन सब के खाने का इंतजाम करना, यह सब आसान काम तो नहीं। क्या यह अपने आप ही हो रहा है, या कोई तो है जो ये पूरे सिस्टम को नियंत्रित तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में चला रहा है? अगर आप किसी चीज का बारीकी से अध्ययन करें, फिर चाहे वो यूनिवर्स हो, सौरमंडल हो, हमारी पृथ्वी की रचना हो, या हमारे खुद की रचना का विज्ञान हो, तो आपको इस बात का यकीन जरूर होगा कि कोई तो है। जैसा कि साइंटिस्ट लॉर्ड विलियम केल्विन कहते हैं, अगर आप साइंस को बहुत डीपली और बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो ये आपको ईश्वर पर यकीन करने पर मजबूर कर देगा। साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न लिखते हैं, जो लोग कहते हैं साइंस इंसान को नास्तिक बना देता है, वे लोग मूर्ख हैं। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों को 10 और कुछ लोगों को 100 निशानियों की ज़रूरत हो ये जानने के लिए कि कोई तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 1000 निशानियां देख लेने के बावजूद सच्चाई को स्वीकार न करना चाहते हों। जिस ईश्वर की हमने अभी बात की, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है? क्या वो वही है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके आगे सर झुकाते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, या कोई और जिसको जानते हुए भी हम उससे अनजान हैं? हमारी नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें।